डिपेंडिंग ऑन आपका पैसा म्यूचुअल फंड में कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, म्यूचुअल फंड कैन बी ऑफ 5 टाइप्स। एक होता है इक्विटी, फिर है डेट, फिर है हाइब्रिड, एक जो आजकल चल रहा है वो है सोल्यूशन ओरिएंटेड, और फिफ्थ आता है अदर्स, जिसमें जैसे हमारा NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उसका इंडेक्स है निफ्टी। तो आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें हम मेनली इक्विटी, डेट और हाइब्रिड को देखेंगे। बिफोर गोइंग इनटू कि ये होता क्या है और इसके सब टाइप्स क्या क्या हैं, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये डिवीजन है ही क्यों, ये टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है क्यों, एक ही टाइप का होता सब उसी में इन्वेस्ट करते। तो इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं कि इतना सारा टाइप्स एग्जिस्ट क्यों करता है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक इनडायरेक्ट तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो इसमें डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, कुछ लोग होंगे जो हाई रिस्क लेते हैं जैसे मैं, कुछ होते हैं जो लो रिस्क लेते हैं, कुछ होते हैं जो चाहते हैं कि पैसा मेरा 2 साल में ही ग्रो हो जाए, कुछ 10 साल तक वेट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन रिस्क, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस टाइप का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मेनली रिस्क, रिटर्न और टाइम, इस बेसिस पे ये सारा टाइप्स बनाया गया है, सो डैट जितने भी अलग अलग टाइप के लोग हैं उनका नीड्स कैटर हो पाए। तो आप समझते हैं इक्विटी होता क्या है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है कि आप जिस भी फंड में पैसा डालते हो उसमें आपका मेजर सेगमेंट जो होता है वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टेड होता है। जनरली इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये थोड़ा हाई रिस्क होता है, बट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ओवर द टाइम ये रिस्क कैसे कम हो जाता है। अब दूसरा है डेट। डेट में क्या होता है, जो आपका मेजर इन्वेस्टमेंट है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, कमर्शियल पेपर है, उन सब में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें लो रिस्क होता है बट इसमें रिटर्न भी थोड़ा कम होता है, बट एटलीस्ट इतना होता है कि आप इन्फ्लेशन बीट कर लोगे। अगर आप इन्फ्लेशन के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। और तीसरा है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड एज द नेम सजेस्ट ये इन दोनों का मिक्स होता है। इसमें कुछ पोर्शन आपका इक्विटी में होता है, कुछ पोर्शन डेट में होता है। तो ये आप बोलो मॉडरेट रिस्क है और रिस्क को ये मैनेज करने के लिए बनाया गया है। तो ये था इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। अब हम चलते हैं इक्विटी के अंदर और इक्विटी के सब टाइप्स को भी देख। तो इक्विटी के अंदर जो हमारा सबसे पहले आता है वो है हमारा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है कि इसमें ऐसी कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है। इसमें जनरली इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये थोड़ा सेफर होता है, इसमें रिस्क थोड़ी कम होती है। तो इसमें पैसा आप ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज में डाल रहे हो जो जनरली लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करेगी। अगर आपको कोई बोले टाटा स्टील के बारे में तो आने वाले 10 साल में बंद होगा या वो और 10, 20, 30 साल में बहुत बड़ा ही होते जाएगा। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये जनरली इसमें रिस्क थोड़ा कम इन्वॉल्व होता है। दूसरा हमारा आता है मिड कैप, मतलब जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मीडियम रेंज में आता है। यहाँ पे आप बोलो जैसा इसका नाम है मीडियम, यहाँ पे रिस्क भी मॉडरेट होता है, क्योंकि अगर ये कंपनी मिड कैप है तो आने वाले टाइम में लार्ज कैप बन सकती है। मतलब इसमें पोटेंशियल तो है ग्रो करने का, बट ओवर द टाइम हो सकता है कि ये कंपनी वैसी नहीं चली और वैसी नहीं ग्रोथ इसमें आ पाई, इसलिए यहाँ पे रिस्क तो रहता है बट हाँ हाई रिस्क नहीं है। तीसरा हमारा आता है स्मॉल कैप, ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हाई रिस्क कंपनीज है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें पैसा डाल रहे हो तो इसमें पोटेंशियल तो है, ये ग्रो करके आपको रिटर्न अच्छा दे सकता है, क्योंकि ये मिड कैप बन सकता है, लार्ज कैप बन सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन हर स्मॉल कंपनी ग्रो हो ज़रूरी तो नहीं, अगर वो फ्लॉप हो गया तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो जैसे आपने लार्ज, मिड और स्मॉल देखा, ये किसी का मिक्सचर है जो बोलते हैं मल्टी कैप। मल्टी कैप में क्या होता है, इसमें फिक्स नहीं होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसमें आपका पैसा डाइवर्सिफाइड वे में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर हमारा एक आता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये म्यूचुअल फंड ऐसा है जो आपको टैक्स सेविंग का ऑप्शन देता है 80C के अंदर, और इसके अंदर भी आपका पैसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप समझना चाहते हो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या होता है तो ये मैंने अपने लास्ट वीडियो म्यूचुअल फंड क्या होता है इसमें बताया है, तो आप उसे जाके देख सकते हो। ELSS इज द ओनली स्कीम जहाँ पे लॉक इन कम है, यहाँ पे लॉक इन सिर्फ 3 ईयर्स की है। जनरली आप देखो जो भी आपके पास टैक्स सेविंग ऑप्शन है, जैसे PPF तो उसमें 15 साल की लॉक इन आती है, FD है उसमें 5 ईयर्स की लॉक इन है। तो ELSS एक अच्छा सेविंग स्कीम है, प्लस इसमें लॉक इन भी 3 ईयर्स की ही है। अब इक्विटी में हमारा जो एक और आता है उसे सेक्टोरल फंड्स भी बोलते हैं या थीमेटिक फंड भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप पैसा किसी एक सेक्टर के अंदर डालते हो, जैसे ऑटोमोबाइल है, बैंकिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसमें पैसा आप अलग अलग जगह नहीं डाल के आप पैसा किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में डालते हो। तो ये अभी तक आपको सुन के लग गया होगा, ये वॉलेटाइल भी होता है, इसमें रिस्क भी हाई होता है कि अगर वो सेगमेंट, अगर पर्टिकुलर आपने बैंकिंग सेगमेंट में डाला है और बैंकिंग अभी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा तो आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सपोज करो आप थोड़ा स्टडी करके डाले हो और अभी बैंकिंग बहुत अच्छा करने वाला है और आप उस टाइम पे डालते हो, तो इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है। तो अभी तक हमने इक्विटी में देखा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ELSS
और सेक्टोरल फंड्स। मैं आपको एक सेक्टोरल फंड का एग्जांपल भी दिखाता हूँ। आप मनी कंट्रोल पे चले जाओ, यहाँ पे आप सिंपली सर्च करो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स म्यूचुअल फंड, तो आपको ये अलग अलग दिखा देगा। मैं इसमें रैंडमली कोई भी ओपन करता हूँ, और अगर आप इसको ओपन करके फिर स्क्रॉल करके नीचे आओगे एंड में जहाँ पे पोर्टफोलियो होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे इनका जो पैसा का सेगमेंटेशन है वो सारे बैंकिंग स्टॉक्स में ही है। तो ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करो। अब हम चलते हैं डेट फंड्स की तरफ। तो डेट फंड्स में क्या होता है, तो डिपेंडिंग ऑन आपका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, इस हिसाब से इसमें अलग अलग सब टाइप्स होते हैं। जैसे इसका एक है लिक्विड फंड्स। तो लिक्विड फंड्स में क्या होता है कि आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके 90 डेज़ में रिटर्न ले सकते हो। मतलब ये बहुत ही कम टाइम में आपको रिटर्न देता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनके पास कंटिन्यूस फ्लो तो नहीं है, बट उन्हें बीच में पैसा आ रहा है और वो उस पैसे को रोटेट करके थोड़ा पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो दैट इज़ गुड। फिर इसमें हमारा आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जिसमें आपका 80% ऑफ द पैसा जो होता है वो अच्छी जो गुड रेटिंग कंपनीज़ है उसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो रिलेटिवली सेफर होते हैं, यहाँ पे उतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। हम ये भी देखेंगे, जो हम बार बार रिस्क की बात करें, यहाँ पे लो रिस्क है, हाई रिस्क है, मैं आपको ये भी बताऊंगा यहाँ पे क्यों रिस्क है। इवन मैंने आपको इक्विटी के अंदर जो जो चीज़ बताया, जहाँ पे भी मैंने बोला हाई रिस्क है या लो रिस्क है, मैं आपको ये भी समझाया क्यों वहाँ पे हाई रिस्क है। अगर छोटी कंपनी वो फ्लॉप हो गई तो दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पे हाई रिस्क है। फिर डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होता है, ट्रेजरी बिल होता है, जिसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। फिर हमारा लास्ट में आता है हाइब्रिड फंड्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सब डिवीज़न नहीं है, इसमें सिंपली है कि आप अगर कोई भी हाइब्रिड फंड चूज़ करते हो तो डिपेंडिंग ऑन आप कितना चूज़ करते हो या डिपेंडिंग ऑन वो म्यूचुअल फंड ऑलरेडी कितना सेट करके रखा है, आपका कुछ परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, कुछ परसेंट आपका डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, कि आपके रिस्क रिटर्न दोनों को बैलेंस करके रखेगा। तो ओवरऑल डेट और हाइब्रिड में उतने टाइप्स होते नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दो और चीज़ बताता हूँ। ये ऐसा है कि रामायण खत्म हो गया, अब जानते हैं सीता जी कौन है। मतलब अभी तक हमने बात किया कि इक्विटी में रिस्क ज़्यादा है, डेट में रिस्क कम है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि इक्विटी में जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है वो डायरेक्टली इसके अंदर हम किसी भी कंपनी का, मतलब हम नहीं, जो हमारे फंड्स मैनेजर होते हैं वो इक्विटी के अंदर डायरेक्टली किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं। लेकिन जो डेट म्यूचुअल फंड्स होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जितने लोगों ने भी उस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करा है, ये वो पैसा लेंड किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज को, और वहाँ से इंटरेस्ट के फॉर्म में रिटर्न जनरेट किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा सेफर है। अगर आपसे कर्ज गवर्नमेंट ले रही है बॉन्ड्स के फॉर्म में, जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, या आपसे पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज कर्ज ले रही है, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होता है कि वो पैसा वापस आ ही जाएगा। तो इस रीज़न से डेट म्यूचुअल फंड में कम रिस्क होता है और इक्विटी वाले में ज़्यादा रिस्क होता है। तो लो रिस्क तो आपने समझ लिया कि डेट म्यूचुअल फंड में लो रिस्क होता है। अगर आपको मॉडरेट में जाना है तो आप हाइब्रिड में जा सकते हो, जहाँ पे थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा एक्सपोज होता है। अब जो हम बात कर रहे थे इक्विटी में हाई रिस्क होता है, तो अब हम इस रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं? तो ओवर द टाइम क्या होता है, मार्केट में डेली फ्लक्चुएशंस होते हैं, हर दिन किसी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है। जो लोग डेली ट्रेड कर रहे हैं, जैसे इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेड हो गया, कि वो 10-15 दिन में सेल आउट कर रहे हैं, तो उनके लिए रिस्क ज़्यादा है, उन्हें डेली का फ्लक्चुएशन मैटर करेगा। लेकिन सपोज करो आपने कोई स्टॉक ले रखा है और वो ईयर ऑन ईयर 10% इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज कभी भी ऐसा नहीं होता, वो इंक्रीज हमेशा ऊपर नीचे करके होता है। तो मूल बात ये है कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड हो तो आपका रिस्क कम हो जाता है। तो हमने जाना म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन अभी इतने सारे टाइप्स में से हम कौन सा सेलेक्ट करें? तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हो, और किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसको सेलेक्ट करने का क्या राइट तरीका हो सकता है। तो दैट्स इट। अगर आप समझना चाहते हो म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्यों हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके डिटेल में देख सकते हैं।